लीजिए सुनिए, देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 17वें भाग के 15वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। भैरव सिंह की बातें सुनकर दोनों कुमार देर तक तरह तरह की बातें सोचते रहे और तब उन्होंने अपना किस्सा भैरव सिंह से कह सुनाया। बुढ़िया वाली बात को सुनकर भैरव सिंह हंस पड़ा और बोला, मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है कि वो बुढ़िया कौन है और कहाँ है। यदि अब मैं उसे पाऊं तो जरूर उसकी बदमाशी का मजा उसे चखाऊं। मगर अफसोस तो ये है कि मेरी अय्यारी का बटुआ मेरे पास नहीं है, जिसमें बड़ी बड़ी अनमोल चीजें थीं। हाय, वे तिलिस्मी फूल भी उसी बटुए में थे जिनके देने से मेरा बाप भी मुझे टालना चाहता था, मगर महाराज ने दिलवा दिया। इस समय बटुए का न होना मेरे लिए बड़ा दुखदाई है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि उन लड़कों ने एक तरह की बुकनी उड़ाकर हमें बेहोश कर दिया। कहिए, अब मैं क्यों कर अपने दिल का हौसला निकाल सकता हूं। इंद्रजीत सिंह, निस्संदेह उस बटुए का जाना बहुत ही बुरा हुआ। वास्तव में उसमें बड़ी अनूठी चीजें थीं, मगर इस समय उनके लिए अफसोस जाहिर करना फिजूल है। हाँ, इस समय मैं दो चीजों से तुम्हारी मदद कर सकता हूं। भैरव सिंह, वो क्या? इंद्रजीत, एक तो वो दवा हम दोनों के पास मौजूद है जिसके खाने से बेहोशी असर नहीं करती, और वो मैं तुम्हें खिला सकता हूं। दूसरे, हम लोगों के पास दो दो हर्बे मौजूद हैं, बल्कि यदि तुम चाहो तो तिलिस्मी खंजर भी दे सकता हूं। भैरव सिंह, जी नहीं, तिलिस्मी खंजर मैं न लूंगा, क्योंकि आपके पास उसका रहना तब तक बहुत ही जरूरी है जब तक आप तिलिस्म तोड़ने का काम समाप्त न कर ले। मुझे बस मामूली तलवार दे दीजिए, मैं अपना काम उसी से चला लूंगा, और वो दवा खिलाकर मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं उस बुढ़िया के पास से अपना बटुआ निकालने का उद्योग करूं। दोनों कुमारों के पास तिलिस्मी खंजर के अतिरिक्त एक एक तलवार भी थी। इंद्रजीत सिंह ने अपनी तलवार भैरव सिंह को दी और डिबिया में से निकालकर थोड़ी सी दवा भी खिलाने के बाद कहा, मैं तुमसे कह चुका हूं कि जब हम दोनों भाई इस बाग में पहुंचे तो चूहेदानी के पल्ले की तरह वो दरवाजा बंद हो गया जिस राह से हम दोनों आए थे, और उस दरवाजे पर लिखा हुआ था कि ये तिलिस्म टूटने लायक नहीं है। भैरव सिंह, हाँ, ये आप कह चुके हैं। आनंद सिंह, इंद्रजीत सिंह से, भैया मुझे तो उस लिखावट पर विश्वास नहीं होता। इंद्रजीत सिंह, यही मैं भी कहने को था, क्योंकि रक्त ग्रंथ की बातों से तिलिस्म का ये हिस्सा भी टूटने योग्य जान पड़ता है। भैरव सिंह से, इसी से मैं कहता हूं कि इस बाग में जरा समझ बूझ के घूमना। भैरव सिंह, खैर, इस समय तो मैं भी आपके साथ साथ चलता हूं, चलिए बाहर निकलिए। आनंद सिंह, भैरव सिंह से, तुम्हें याद है कि तुम ऊपर से उतरकर इस कमरे में किस राह से आए थे? भैरव सिंह, मुझे कुछ भी याद नहीं। इतना कहकर भैरव सिंह उठ खड़ा हुआ और दोनों कुमार भी उठकर कमरे के बाहर निकलने के लिए तैयार हो गए। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 17वें भाग के 15वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।